हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज एक नई वीडियो लेके आ रहे हूँ एक एक नियम की। ये वीडियो अच्छा चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है बेटा। इसके इसका जो एक ही सूत्र होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और आज इसके टॉपिक के बारे में हम बहुत ही छोटे समझाएंगे, छोटे स्तर से। ये सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन अलग से आते हैं, वो भी कराएंगे आपको हम। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी बेटा, हमारी उम्मीद से। तो ये सूत्र है M1D1H1 बट्टे R1W1 बराबर में M2D2H2 बट्टे R2W2। इसका मतलब क्या है वो हम आपको बताएंगे। एलसी बेटा, ये सारी संख्या हैं जो लिखे हुए हैं नंबर, ये सब गुणा में हैं। जैसे M1 यहाँ गुणा लगा हुआ है, D1 यहाँ गुणा लगा हुआ है, H1 यहाँ सारे ये गुणा में है। अच्छा, अब देखते हैं। जैसे M का मतलब ये होता है जो भी काम करने वाला। M की जगह पे कौन आएगा? जो भी हो कार्य करने वाला। तो बेटा M का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला। चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे आदमी कार्य करे, चाहे कोई औरत हो, लड़की हो, मशीन हो, कोई भी कार्य हो, यानी कार्य करने वाला। D का मतलब होता है दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, भाई कितने दिन कार्य किया है? 2 दिन किया है, 4 दिन किया है, 8 दिन किया है, दिनों की संख्या। एच का मतलब होता है घंटा। घंटा यानी एम माने कार्य करने वाला, डी का मतलब दिनों की संख्या, एच का मतलब घंटा, कितने घंटे कार्य किया है। इस आर का मतलब होता है रुपए। क्या होता है बेटा? रुपए। उस कार्य के उस आदमी को कितने रुपए मिले। डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य, कितना कार्य किया। जैसे किसी आदमी ने कोई गड्ढा खोदा, या कोई पेड़ काटा, या कोई सड़क डाली, हाँ, या जो भी कार्य किया, इसी की बेटा बिल्कुल फोटोकॉपी ये है। यानी कि आपको एक दिया होगा, आपको क्वेश्चन में बेटा एक चैप्टर दिया होगा, इस वाला साइड वाला एक दिया होगा, आगे वाला आपको करना होगा। इसमें भी जरूरी नहीं है कि ये 5 ऑप्शन है, 5 दिए हुए हैं, वो हम आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आप कुछ समझ जाएंगे। एम का मतलब M2 वो कार्य करने वाला हो गया, D2 दिनों की संख्या, H2 घंटा, R2 रुपए, W2 कार्य। बिल्कुल यही है। तो एक बार बेटा अब हम देख लेते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो देख लीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं अब। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। बेटा क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये क्या है हमारा? 36 व्यक्ति, तो ये तो हो गया हमारा कार्य करने वाला। कार्य करने वाला, भाई 36 व्यक्ति हैं, यानी 36 लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं एक कार्य को। तो हमारे कितने कार्य हैं? भाई एक ही तो कार्य है, तो ये क्या हो गया हमारा? काम, एक कार्य है। 18 दिनों में करते हैं, यानी ये हो गई हमारे दिनों की संख्या। अब देख लीजिए, उसी कार्य को, यानी कार्य तो एक ही है, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। बेटा व्यक्ति पहले कितने थे? 36, अब हो गए 27। व्यक्ति हमारे कम हो गए अब, तो कैसे करेंगे? पहले यहां लिखेंगे सूत्र हम। मैंने बोला था आपको M1D1H1 R1W1 बराबर M2D2H2 बट्टे में R2W2। हमने क्या बताया बेटा? 36 व्यक्ति, M की जगह पर क्या आ जाएगा?
36। मैंने क्या बताया, कार्य करने वाला, एम की जगह पर क्या आएगा बेटा, कार्य करने वाला। जो भी कार्य कर रहा हो, यानी 36 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा था सारी संख्या बेटा गुणा में है, ये जो भी है गुणा में। अब D1 यानी कि दिनों की संख्या, देखो बेटा कितने दिन है, 18 दिन, गुणा कर लो 18 का, ठीक है। H1 घंटे बेटा, हाँ हमें यहाँ दिए नहीं गए। अगर कोई चीज हमें यहाँ, ऐसे हमारे 5 चीजें हैं, देखो M1 D1 H1 R1 W1, जो हमें दी हुई है वो हमें यहाँ पे लिख लेंगे बेटा। अगर नहीं दिए तो हम छोड़ देंगे उन्हें। किसी क्वेश्चन में दी होती है, किसी में दी नहीं, वो छोटा क्वेश्चन है ये। देखो कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति 18 दिनों में एक कार्य करते हैं। कितने काम बेटा, एक कार्य। अब यहाँ बराबर लगा लो। अब देखो बेटा, उसी कार्य को 27 व्यक्ति, देखो बेटा व्यक्ति क्या है, 27, कितने दिनों में करते हैं, दिनों यानी कि D2। हमने मान लिया यहाँ के दिनों की संख्या D2 है, हमें वो निकालना है। अब देखो बराबर में बेटा हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर काट सकते हैं हम, क्योंकि हमें D का मान निकालना है। तो देखो 9 से काट देंगे 18 दो बार, क्योंकि 9 दूनी 18, इसे काट देंगे 3 बार, क्योंकि 9 तिया 27। अब इस 2 का इस यहाँ गुणा हो रहा है बेटा, गुणा नहीं करना अभी हमें, क्योंकि है पता है कि 3 के पहाड़े से कट जाएंगे 36 ही। तो काटो, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा यहाँ तो बच गया हमारा केवल D2। इधर रह गया देखो 12 गुणा 2 यानी 24। हमारा आंसर आ गया 24। यानी कितने दिनों में करेंगे बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। दिनों की संख्या हमारी 24 आएगी। व्यक्ति थे 36 मारे, दिन 18 थे, व्यक्ति मारे बेटा कम हो गए, दिन संख्या बढ़ जाएगी ये, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को, देखो बेटा लड़के यहाँ 6 थे, लड़के यहाँ पर 8 हो गए। अब यहाँ दिनों की संख्या बेटा 20 है, हमें दिनों की संख्या यहाँ पे निकालनी है। फॉर्मूला वही है, सिर्फ वही लगाना है। कौन सा लगाना बेटा, M1 D1 H1 R1 W1 बराबर M2 D2 H2 R2 W2। फॉर्मूला बेटा याद रखना, ये नहीं भूलना बस, बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है। तो देखो M की जगह बेटा क्या आ जाएगा हमारा 6। भाई लड़के हमारे 6 ही तो हैं, हमने क्या बताया, लड़के लड़के हों, लड़कियां हो, मशीन हो, कोई भी हो जो कार्य कर रहा है, एम की जगह पर बेटा जो कार्य कर रहा है, चाहे कोई भी कार्य करे, कार्य कर रहा है लड़के हमारे, लड़के हुए 6। एक काम को, एक काम है तो काम तुम्हारा एक ही है, वो हमें लिखना नहीं है। 20 दिनों में करते हैं, देखो बेटा 20 दिनों में करते हैं, ये हमारा एक स्टेप हो गया। अगर यहाँ पे हमें घंटे दिए होते तो घंटे यहाँ पर हम लिख लेते, हमें घंटे दिए नहीं है, पूछा गया है। तो उसी काम को 8 लड़के, लड़के हो गए बेटा 8, गुणा लगा लो, कितने दिनों में करेंगे, दिनों यानी कि D2, यहाँ कर देंगे हम D2, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है। देखो बेटा हमने क्या बताया, बराबर में काट सकते हैं, बराबर में हम काट सकते हैं, तो हमें इसे छोटा करेंगे बेटा, क्योंकि हमें D2 का मान निकालना है। तो देखो 4 से काट देंगे 8 दो बार, देखो 4 दूनी 8, और 4 से काट देंगे 5 बार, क्योंकि 4 पंजे 20। अब देखो बेटा 2 से 5 कटेंगे नहीं, लेकिन 2 से 6 कट जाएंगे, तो 2 से काट देंगे 6 कितनी बार, 3 बार। अब इधर रह गया हमारा D2, इधर रह गया हमारा 5 गुणा 3 यानी कि 15। तो बेटा क्या आंसर आ गया, 15। 15 हमारे आ गई दिनों की संख्या, जो हमें आंसर निकालना था वो हमारा आ गया 15, यानी कि लड़के 15 हो जाएंगे जो उस काम को कर लेंगे। और देखिए बेटा एक क्वेश्चन आपको और देखते हैं। तो देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, और सिर्फ बेटा मेरा मकसद है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। ये मत समझना कि तरीका एक ही सिखा रहा है बेटा, हम ही चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा सीख जाएंगे फिर हम लोग। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यदि 7 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, बेटा दिनों की संख्या 16 है और आदमी की संख्या 7 है, कार्य करने वाले 16 दिनों में करते हैं, तो उसी कार्य को, कार्य तो वही है बेटा, उसी कार्य को 4 आदमी, कितने आदमी, 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे, यानी कि बेटा हमको निकालनी है ये वाला, ये निकालना हमको, यानी कितने दिनों में करेंगे, हमें निकालनी तो दिनों की संख्या। सूत्र वही है बेटा, हम लिखेंगे नहीं, देखो आंसर करते हैं 7 गुणा 16। 7 क्या है बेटा, काम करने वाला, बताया मैंने तुम्हें कि आदमी हो चाहे औरत हो, लड़की हो, मशीन हो, ट्रैक्टर हो, जो भी कार्य करे वो कहाँ आएगा, एम मन की जगह 7, दिनों की संख्या 16। अब यहाँ बराबर लगा दो, बराबर 4 आदमी, हमें निकालने क्या बेटा, दिनों की संख्या। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। हम 4 से काट देंगे 16 के बार 4 बार, तो वो 4 चौक 16 होते हैं। अब गुणा कर देंगे 7 चौक 28 बराबर D2, या ये हमारा बेटा आंसर आ गया। इसमें क्या है, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और ये हमारा आंसर आ गया बेटा। और करना सीखेंगे, और जो भी अगर इससे बड़े क्वेश्चन की वीडियो बेटा एक और लेके आएंगे। पहले हम ये चाहते हैं कि आप छोटे क्वेश्चन करें, उसके बाद क्वेश्चन फिर बड़ी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।